चल बेटा, फिर आज का जो है उसके आगे बढ़ते हैं अब, है ना। क्वेश्चन लिखो इसके लिए बेटा, क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P ने Q को 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P ने Q को 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P ने Q को 200 मीटर की बढ़त दी थी, 200 मीटर की बढ़त दी थी, तो वाहन P 8 सेकेंड, तो वाहन P 8 सेकेंड रेस 8 सेकेंड से रेस जीत जाता है। तो वाहन P 8 सेकेंड से रेस जीत जाता है। इसके विपरीत यदि वाहन Q को चार 400 मीटर की बढ़त देता है, 400 मीटर की बढ़त देता है, तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। इसके विपरीत यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त देता है, तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है? वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है? देख बेटा, ये केस किस टाइप का है, जैसे दो अलग अलग हैं, P और Q है, P और Q। P बेटा टोटल 1500 मीटर चल रहा है, 1500 मीटर जो कि पूरा डिस्टेंस है हमारा, और Q को क्या करता है, वो तो 200 मीटर की बढ़त देता है। मतलब P बोल रहा है Q को कि आप 200 मीटर आगे चले जाओ, 200 मीटर आगे, तो Q यहाँ पे आ गया। अब Q यहाँ से रेस को स्टार्ट कर रहा है और P तो वहीं से स्टार्ट कर रहा है बेटा, तो P को लगने वाला समय है वही बताना है अपने को, जो है T। Q को कितना समय लग रहा है, तो इससे 8 सेकेंड, इससे 8 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक, कि वाहन P 8 सेकेंड से रेस जीत जाता है, 8 सेकेंड से रेस जीत जाता है, मतलब जितना भी इसको समय लग रहा है उससे 8 सेकेंड समय इसको ज़्यादा लग रहा था। अभी भी ये क्या बेटा, P जो है ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा है, ठीक। चलो अब आगे बोलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बेटा। अच्छा, इसमें दो केसेस है ना, एक में तो यहाँ तक था केस, दूसरा केस इसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो 1500 था ये P का है बेटा, ये 200 मीटर का बढ़त मिला, मतलब अब ये Q यहाँ से यहाँ 1300 मीटर चलेगा, तो उसीलिए Q का डिस्टेंस कितना दे दिया, 1300 मीटर दे दिया। अब दोनों का टाइम देखते हैं, तो इसका टाइम है बेटा T और इसका टाइम है T प्लस 8 सेकेंड, ठीक। ये पहला केस था। अब दूसरा केस में आते हैं। दूसरे केस में आगे बोल रहा है क्वेश्चन, P और Q, P और ये Q है बेटा। इस बार फिर से क्या बोल रहे हैं, यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त देता है, मतलब फिर से रेस उतना ही है, 1500 मीटर का रेस है बेटा। इस बार P ने बोला Q को कि इस बार आप 400 मीटर आगे जाओ, 400 मीटर आगे, तो 15 में से 400 माइनस कर दे बेटा, कितना बचेगा, 1100 बचेगा। तो Q इस बार 1100 मीटर बेटा रेस दौड़ेगा बस, ठीक है, और P पूरा 1500 मीटर का रेस दौड़ रहा है बेटा, ठीक। तो इसमें समय कितना लग रहा है, तो इसमें बोल रहा है समय जो है वो बराबर है,
तो रेस बराबरी पर समाप्त होता है। बराबरी कहने का मतलब बेटा सेम समय पे, अगर 10 सेकंड का साइन दिया तो दोनों 10 सेकंड में पहुंच जाते हैं। ठीक, बस इसमें डिफरेंस अलग अलग क्या है कि इसमें P पूरा 1500 मीटर दौड़ा है 10 सेकंड में, और इसमें Q जो है 1100 मीटर दौड़ा है 10 सेकंड में। इसकी बात है बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय है बेटा T दोनों का वो क्या है, सेम है, बराबर है। बराबरी पे बोला इसीलिए। ठीक, अब इस केस को भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि इसका जो डिस्टेंस है हमारा ये अभी भी 1500 है P का, और Q का डिस्टेंस हो गया बेटा इस बार 1100 होगा। ठीक, और समय जो है बेटा दोनों का बराबर है, तो टाइम T इज इक्वल्स टू T। ठीक है, तो अभी देख यहाँ पे दोनों बराबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में अलग अलग है। हम इसी दोनों को बेटा बराबर में करेंगे। ठीक है, इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। जैसे स्पीड क्या होता है बेटा, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितने हैं इन दोनों को जब मैं बराबरी करूंगा, तो ऊपर वाला का डिस्टेंस है बेटा 1300 बटे में T प्लस 8। ठीक, और उसके बाद इधर क्या है, तो 1100 बटे में T। मुझे बेटा यहाँ से T का वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया मैं, यहाँ पे आ गया 13T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ उसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 13T हो जा रहा है बेटा। ये हो जाएगा 11T प्लस 88, इसको इधर लेके आया बेटा, तो 13 माइनस 11, 13T माइनस 11T बराबर 88। तो इन दोनों को बेटा जब मैं माइनस किया तो ये 2T बच गया बेटा, 2T बराबर 88, मतलब T बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 88 बराबर 2 मतलब 44। तो समय कितना आ गया बेटा अपना, T 44 सेकंड का समय आया है। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा कि P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है। हमने बेटा T का निकाला है, T वैल्यू यहाँ पे देख बेटा, P को 1500 मीटर में T समय लगता है, और T मतलब वैल्यू निकाला है यहाँ पर 44, तो यही वो समय है बेटा, 44 सेकंड लगता है। इसमें बराबर रहेगा क्योंकि रेस तो 1500 मीटर ही दौड़ रहा है सेम, इसीलिए। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर 44 सेकेंड आंसर। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर से क्वेश्चन लिखो इसी के जैसे ही ये क्वेश्चन, वो भी A और B 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। A और B 1 किलोमीटर दौड़ते हैं।
और ए 25 सेकंड से रेस जीत जाता है। ए 25 सेकंड से रेस जीत जाता है। ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और ए 25 सेकंड से रेस जीत जाता है। ए और सी, इस बार ए और सी की बातें कर रहा हूं, पहले ए और बी दौड़ रहा था, अब ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, वो भी 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और ए 275 मीटर से जीत जाता है 275 मीटर से जीत जाता है जब बी और सी समान दूरी दौड़ते हैं। जब बी और सी समान दूरी पे दौड़ते हैं तो बी 30 मीटर से रेस जीत जाता है। तो बी 30 मीटर से रेस जीत जाता है। ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय क्या होगा? ठीक, चलो लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन में ए और बी की बातें हो रही है। यहां पे ए और बी है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से टोटल डिस्टेंस बेटा 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर मतलब बेटा 1000 मीटर है ना। तो पहला बोल रहा है ए और बी 1 किलोमीटर के दौड़ते हैं और ए 25 सेकंड से जीत जाता है, मतलब दोनों समान डिस्टेंस पे दौड़ रहे हैं। बस इसमें अंतर क्या है बेटा, कोई ए को लगने वाला समय वो टी है और बी बेटा 25 सेकंड से ए जो है 25 सेकंड से जीत जाता है। कहने का मतलब टी बेटा ये जो बी है वो 25 सेकंड का ज्यादा समय ले रहा है ए से। मान के चलो अगर रेस था 50 सेकंड का, 1000 मीटर का दौड़ है बेटा, ए जो है हमारा वो 50 सेकंड में ही जीत जा रहा है, लेकिन बी कितना ले रहा है बेटा 50 में 25 सेकंड ज्यादा, मतलब 75 सेकंड ले रहा है। मतलब ये थोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है और ये फास्ट दौड़ रहा है बेटा। ठीक है, ये पहला केस है हमारा। दूसरा इसे बोलता है बेटा कि फिर से 1000 मीटर का रेस है जिसमें ए जो है वो 1000 मीटर दौड़ा फिर से, और बी जो है बेटा वो इस बार ए और सी की बातें हो रही है। ए और सी की बातें हो रही है। इस बार ए और सी दौड़ रहे हैं बेटा रेस में, 1 किलोमीटर वाले रेस में। इस बार ए जो है 275 मीटर से जीतता है, मतलब ये बेटा 275 मीटर कम दौड़ पाएगा। क्वेश्चन का कहानी क्या है, जैसे ये 1000 मीटर है बेटा, ये ए है और ये सी है। कहने का मतलब जैसे हम लोग पहले लेते थे कि सी को बेटा इसने 275 मीटर की बढ़त दे दी, मान के चल 275 मीटर की बढ़त दे दी है बेटा, तो अब ये 275 मीटर कम दौड़ेगा, तो उसी कहानी है। तो 1000 में 275 मीटर की कम दौड़ा, मतलब ये बेटा 725 मीटर दौड़ा बेटा ये। ठीक, 725 मीटर ही दौड़ पाया है, तो उसी को लिख रहा हूं कि ए ने 1000 मीटर दौड़ा है और सी बेटा 725 मीटर दौड़ पाया है। ठीक, सात 2 9 1000। ठीक है। हाँ, अब इसमें आगे क्वेश्चन बोल रहा है जब बी और सी दौड़ते हैं। अब तीसरा भी केस आ गया बेटा। अब तीसरा केस है डिस्टेंस और टाइम का। जब बी और सी दौड़ते हैं, अच्छा इसमें समय कितना लग रहा है बेटा, तो इसका समय जो है कहाँ बोलते हैं दौड़ते जो, तो हाँ समय बराबर है। टी जितना समय ले रहा है बेटा उतना ही समय ये ले रहा है। ठीक, टी बराबर है, बस
दूरी अलग अलग, डिस्टेंस को अलग अलग तय कर रहे हैं। सी 725 मीटर दौड़ा और ए बेटा पूरा 1000 मीटर दौड़ा है। यहाँ पे जो समय है वो बराबर चल रहा है, टी जो है इन दोनों का बराबर चलेगा क्योंकि अलग अलग दूरी में तय कर रहे हैं बेटा, इसीलिए, है ना। अब आते हैं बी और सी की बातें करते हैं। तो बी बोल रहे हैं वापस से 1000 मीटर दौड़ा और सी बेटा इस बार बी 30 सेकेंड से जीत जाता है। तो डिस्टेंस नहीं बेटा, इस बार समय की बातें कर रहा है, मतलब दोनों 1000 मीटर दौड़े होंगे और ये बस 30 सेकेंड ज्यादा लिया है और ये 30 सेकेंड में जीत गया बेटा, वो 30 सेकेंड ज्यादा ले लिया। ठीक, बस इतनी बात है इसमें। अच्छा 30 सेकेंड बोला है क्या? जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नीचे वाला जो था बी और सी समान दूरी पे दौड़ते हैं, तो बी और सी, मीटर नहीं बेटा उसको सेकंड करो। क्वेश्चन में ना मीटर बोल दिया होगा शायद, मैं उसको सेकंड कर ले। क्वेश्चन में ये है कि बी और सी समान दूरी पे दौड़ते हैं, बी 30 सेकंड से जीत जाता है। अच्छा 30 सेकंड से जीत जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उतना ही है, इतना ही है मान के चलो। बी जो है वो 30 सेकंड से रेस जीत जाता है। सेम चीज है जैसे यहाँ पे बेटा इसको 25 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा था, इसमें 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, इसको कहने के और बहुत सारे रास्ते, जैसे मैं t+30 ना करके क्या कर सकता हूँ, जैसे मान ले इसको अगर 25 सेकंड लग रहा है, इसको बेटा अगर 25 सेकंड लग रहा है तो 25 में मैं बेटा 30 सेकंड और एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा तो 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा बेटा, है ना। तो इसको अब कितना लगने लगेगा, 55 सेकंड का समय लगेगा, ऐसे मान के चलो। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ पे है अगर इसको 20 सेकंड लग रहा है और इसको 25 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, मतलब 20 में अगर मैं 25 जोड़ दिया तो 45 सेकंड हो जाएगा, है ना बेटा। वही है, लिखने का तरीका बस अलग अलग है और कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 25 को मानना और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, बस 30 सेकंड ज़्यादा समय लिया, ये वाली कहानी है। अब आगे देखते हैं बेटा, अलग जो रहेगा बेटा हम उसको लेंगे। जैसे इसमें देख 1000t 1000t 1000t, ये तो सिमिलर आ गया बेटा। इस साइड वाला जो जितना भी a है और b है सब एक सिमिलर है। अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ, इन दोनों में ab और ac में, तो इन दोनों में ये सिमिलर है और इन दोनों में ये अलग अलग है बेटा। 725t तो यहां पे देख बेटा B को उसी केस में कितना समय लगा था, t+25 सेकंड लगा था बेटा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये B जो है बेटा वो 1000 मीटर को t+25 सेकंड में दौड़ेगा। ये और ये सिमिलर है क्योंकि B इतना 1000 मीटर ही दौड़ रहा है, यहाँ पे भी 1000 मीटर दौड़ रहा है, तो इस बार फिर से t+25 सेकंड लगेगा। तो इस 25 सेकंड बेटा 30 सेकंड ज़्यादा लगा C को, तो कितना लगेगा बेटा, 30 20 50, तो ये t कितना हो जाएगा, 55 सेकंड हो जाएगा बेटा t को लगने वाला समय। अब देख इसमें C को बेटा 725 मीटर दौड़ने में t समय लग रहा है और इसमें 1000 मीटर दौड़ने में 55 सेकंड ले रहा है। हम बेटा इसी को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, कि t को लगने वाला समय, अच्छा C टाइम टेकन बाय C, तो 725 मीटर बेटा दौड़ा है जिसमें उसको t सेकंड लगा है और वही बराबर हो रहा है 1000 मीटर के रेस में जिसमें उसको 55 सेकंड लगा है। तो हम बेटा यहाँ से t का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, काटेंगे बेटा इसको, जैसे 25 चौके 100 0 और 25 के बाद हम कटेगा क्या, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 20 22 हो गया, 225, 25 अट्ठे 225 नहीं है 225, और बेटा 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऐसे करके। और बेटा कुछ कटेगा क्या, चलो तो टाइम टेकन बाय C कितना हो गया, इसको मैं इसके साथ गुणा कर दूंगा बेटा, वो हो जाएगा 8t और इसको इसके साथ गुणा कर दूंगा बेटा, ये हो जाएगा 29 × 11। ठीक, फिर टाइम टेकन बाय C कितना आ गया बेटा, तो 29 × 11/8, ये है बेटा हमारा t आ गया।
ठीक है, टी निकाल रहे हैं अपन बेटा, तो कितना आ जाएगा 29 गुणे में 11, 29 गुणे में, ठीक तो है, 5 48 5, पूरा नहीं कट रहे क्या? 725 बटे में टी और 1000 बटे में 55, टी प्लस 55। अरे थोड़ा सा अंतर आ गया बेटा, बस इसमें ना ये टी प्लस 55 रहेगा, मैं बराबर लिख दिया। देखो इसमें कहानी क्या चल रहा था कि बी को बेटा एक टी प्लस 25 सेकेंड लिया और वही 30 सेकेंड ज़्यादा लेके, तो टी में बेटा 30 सेकेंड जोड़ेंगे, जैसे 25 है, 25 प्लस 30 55 करेंगे, तो इसको टी प्लस 55 सेकेंड, एग्जैक्ट थोड़ी है बेटा ये 55 सेकेंड, है ना, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया तो इसमें एग्जैक्ट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये बेटा टी कुछ और था, उसमें 25 सेकेंड ज़्यादा लिया हो, ठीक, और यहाँ पे जो सी है उसी टी में 25 सेकेंड के साथ 30 सेकेंड का समय और लिया है, तो बेटा ये आया टी प्लस 55 सेकेंड। तो बेटा वही थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, जो यहाँ पे टी 55 लिखे हैं ना, उसको टी प्लस 55 करना चाहिए था, तो ऐसे कटेगा नहीं है ना, ऐसे नहीं कटेगा। ये दोबारा लिख देता हूँ इसको, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, देखो फिर से लिखते हैं इसको। बोल रहा है कि सी के बारे में लिख रहे हैं बेटा, तो 725 मीटर का जो रेस है उसको टी सेकंड में लेता है, और यहाँ पे टी, हाँ टी सेकंड में लेता है, और यहाँ पे 1000 मीटर है बेटा, सी का ही 1000 मीटर है, उसको बेटा टी प्लस 55 सेकंड लेता है, टी प्लस 55 सेकंड। तो आमने सामने बस कट पाएगा बेटा, ऊपर नीचे नहीं कट पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा टी भी आ गया इसीलिए, ठीक। तो बस आमने सामने काटेंगे, इसको काटे थे 25 40 बार में और 25 29 बार में, ये काटे थे अपन इसको बेटा, बस। तो अब इसको आगे लिखेंगे, जैसे ये हो जाएगा बेटा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये बेटा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम टेकन बाय सी कितना होगा 29 टी प्लस 29 इंटू 55, ठीक। इधर क्या आएगा बेटा, तो इधर 40 गुणे में टी, 40 टी आ जाएगा बेटा, ठीक। तो टाइम टेकन बाय सी, इसी 29 को बेटा मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 29 इंटू 55, अभी गुणा नहीं किया हूँ बेटा मैं, ये हो जाएगा प्लस में, तो इधर आके हो जाएगा बेटा माइनस में, तो 40 में से 29 माइनस करेंगे बेटा, कितना बचेगा 40 माइनस 29, तो 11 बच गया बेटा, 11 टी आ रहा है। तो टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा, तो 29 गुणे में 55, अब ये बेटा गुणा है, इधर आके हो जाएगा भाग, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है इसीलिए, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 पचे 55 बेटा, तो 29 पंचे कितना हो जाएगा 29 गुणे में 5, कितना हुआ बेटा 9 पंचे 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 145 सेकेंड लगा है बेटा, ठीक। टाइम किसके बारे में पूछा है इसमें, किसके बारे में पूछा है कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय, देख बेटा ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय जो हमारा टी है, हमने टी का ही वैल्यू निकाला है बेटा 145 सेकंड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सेकंड में दिया तो ठीक है, मान ले क्वेश्चन बेटा मिनट में दिया हो कि मिनट में कितना होगा बेटा ये, तो 145 है बेटा, 60 से कर ले भाग दे दे इसको, ठीक है। तो 145 मतलब 60 दूनी 120, 2 मिनट तो हो गया बेटा, ऐसी 2 मिनट 25 सेकंड बचा बेटा, हाँ 2 मिनट 25 सेकंड बेटा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका, चाहे ये आंसर है ये सेकंड में ये आंसर है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है बेटा। बस ऐसी है ये क्वेश्चन, लिखो।
हो गया बेटा, लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। गीता बबीता से 5/2 5/2 गुना तेज दौड़ती है। 5/2 गुना तेज दौड़ती है। तो गीता बबीता से 5/2 या 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबीता को एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मिनट की बढ़त देती है। एक रेस में गीता बबीता को 40 मिनट की बढ़त देती है तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगी। प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक तक का लेना है बेटा। इसमें क्वेश्चन में हिंट दिया है कि दशमलव के बाद का 2 अंक तक को लेना है अपने को, मतलब दशमलव में आएगा आंसर इसका। चल तो कहानी को समझते हैं बेटा। कहानी कुछ ऐसा है कि एक गीता है और एक बबीता है। ये है बेटा गीता और यहाँ पे कहीं पे हम मान ले बबीता। गीता बोल रही है बबीता को बेटा तू 40 मीटर का बढ़त ले ले। कितने में नहीं बताया है, बस बोला है कि गीता बबीता से 40 मीटर के आगे है। तो अब बेटा ये बबीता 40 मीटर बाद दौड़ेगा गीता से और गीता बेटा जितना भी हो वो पूरा दौड़ रही है। ठीक ऐसी कहानी चल रही है बेटा। इसमें तो लिखा नहीं है कि 1 किलोमीटर है कि 20 किलोमीटर है ऐसे करके, बस इसमें वो दिया है कि गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ रही है। मान ले अगर गीता बेटा 5 दौड़ रही है तो बबीता 2 दौड़ रही होगी। यही तो होता है 5/2 गुना। जैसे इस समय ऐसे में अगर लिखूं गीता और बबीता का कहानी तो गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ रही है। ठीक, मतलब गीता 5 के रफ्तार से दौड़ रही है और बबीता 2 के रफ्तार से दौड़ रही है। ठीक बेटा, उसी को लिखा हूं मैं वहां पे। अब आगे देखते हैं बेटा। इसको आगे है क्वेश्चन में कि तो ये देखो ये पूरा 5 दौड़ी है बेटा गीता और बबीता पूरा 2 दौड़ी है। मतलब इन दोनों के बीच का कितना अंतर आ जा रहा है? इस 40 सेकंड में 5 और 2 मतलब 3 का अंतर आ जा रहा है बेटा। मतलब वो 3 में 40 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ पा रही है वो। ठीक है, 3 यूनिट मान लें यहाँ पे। अगर हम यूनिट को देखें तो 3 यूनिट बेटा 40 मीटर दौड़ पाए हैं। ये 2 यूनिट दौड़ी होंगे बेटा और ये पूरा 5 यूनिट दौड़ा होगा बेटा, ये दौड़ी होगी। ठीक है बेटा, अगर यूनिट में हम लोग खेलें तो जब समय बराबर हो, समय का तो जिक्र है नहीं बेटा, इसमें समय का जिक्र नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि टी कितना है बेटा, बराबर है। तो जब टी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट या फिक्स हो, यही होता है। जब बेटा टी फिक्स हो तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है। ये अगर फिक्स हो गया बेटा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस चाहिए स्पीड और डिस्टेंस। जितना स्पीड होगा उतना ही डिस्टेंस होगा बेटा। अगर ये स्पीड की बातें कर रहे हैं क्योंकि उतना गुना तेज दौड़ रहा है, यहाँ पे ये दोनों बेटा स्पीड की बातें कर रहा था, तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा डिस्टेंस, दोनों बराबर है। ये अगर 5 है गीता का तो बबीता का बेटा 2 हो जाएगा। ठीक, ये स्पीड का कहानी है बेटा, 5 सही 2। अब देख, यही मैं यहाँ पे बोला कि इस 3 यूनिट को कवर करने में, उसको कितना बेटा 40 मीटर को कवर करने में उसको 3 यूनिट लग रहा है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, मतलब इस बिंदु से बेटा यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से
उस बिंदु तक का दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। तो कहाँ मिल रहे हैं बेटा? यहीं पे मिल रहे हैं दोनों। बी भी यहीं पे आ रहा है, जी भी यहीं पे आ रहा है। तो यहां से यहां तक का बेटा टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितना है। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा? यही तो है, गीता ने पूरा दौड़ा है, मतलब 5 टोटल है बेटा हमारा, 5 यूनिट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा कि 40 मीटर को दौड़ने में 3 यूनिट लगा है, तो 5 यूनिट को दौड़ने में कितना लगेगा? हम पहले कर चुके हैं बेटा इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे बेटा अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 200 मीटर को दौड़ने में 3 यूनिट की बातें होगी। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा इसको, 200 बटे में 3, इसको काट के देख बेटा कितना आ रहा है? 3 छक्के 18, फिर से 3 छक्के 18, फिर से 3 छक्के नहीं 3 छक्के नहीं होगा, 18 2, हाँ फिर से 3 छक्के 18, फिर से 3 छक्के 18, 66.66 सेकंड लग रहा है बेटा, 66.66 सेकंड लग रहा है अपने को। ठीक, टोटल दूरी को, टोटल डिस्टेंस को तय करने में। अच्छा सेकंड बोलता हूं, इसमें किसमें पूछा है? दूरी पूछा है बेटा, तो ये सेकंड नहीं है, ये डिस्टेंस है बेटा हमारा। ठीक, 66.66 मीटर है मान के चल। अगर ये 40 मीटर है तो टोटल बेटा 66.66 मीटर है, ये कह रहा है। नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि गीता बबीता से 5/2 गुना तेजी से दौड़ा है, और गीता बोल रही है बबीता को कि तुम 40 मीटर की एक्स्ट्रा बढ़त ले लो। तो 40 मीटर के आगे चली गई बबीता, अब ये 40 मीटर के बाद से दौड़ रही है, लेकिन गीता पूरा दौड़ रही है बेटा रेस। ठीक है, तो दोनों एक दूरी को तय कर रहे हैं जिसमें समय हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है। तो इनको लगने वाला स्पीड का कितना हो गया बेटा? 5 और 2 यूनिट का खेल है। तो इस 40 मीटर की बढ़त इसको 3 यूनिट से मिला है, तो 40 यूनिट की बढ़त उसको 3 यूनिट से मिला है। तो टोटल कितने दौड़े होंगे बेटा इन लोग? तो गीता ने पूरा दौड़ा है, मतलब 5, तो हमने 5 का मान निकाला है बेटा, 66.66 मीटर। ठीक है, चल अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिख बेटा क्वेश्चन, 1000 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में ए 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। ए 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। 1000 मीटर की रेस में ए 6 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति आवर की दूरी से दौड़ता है। यदि ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, यदि ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है और फिर वह 9 सेकंड में हरा देता है, 9 सेकंड में हरा देता है, तो बी की गति क्या है? तो बी की गति क्या है? तो बी की गति क्या है? ठीक, चल बेटा देखते हैं। हम जानते हैं बेटा स्पीड बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मुझे यहाँ से टाइम ही निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बेटा। कहानी कहता है कि 100 मीटर, अच्छा 100 मीटर बोला हूँ कि 1000 बोला हूँ बेटा? 1000 बोला हूँ, उसको ना 100 कर लो, चलो आसानी पड़ेगा, 100 कर लो। तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा हमारा 100 मीटर की दूरी है जिसको उसने 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ा है।
ठीक बेटा, ये देखिए मीटर में है बेटा और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसे भी बेटा मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं बेटा, तो हम 5/18 का गुणा करेंगे बेटा, गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 3 18। अब बेटा नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो टाइम बराबर 100 × 3 हो जाएगा। ये नीचे वाला इसके पास चला गया बेटा, और नीचे में बचा क्या, सिर्फ 5 बचा है बेटा। ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, तो 20 तिया 60। ये बेटा आ गया 60 सेकंड आ गया। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही निकालते हैं बेटा, तो अगर डिस्टेंस मीटर में तो टाइम सेकंड में निकल जाएगा बेटा। 60 सेकंड आ गया हमारा टाइम। ये पहला का केस है। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा कि ए और बी थे, ए और बी थे, डिस्टेंस कितना कितना है, तो इसने एक 100 मीटर का रेस दौड़ा है और बी ने कितना मीटर का रेस दौड़ा है बेटा, 8 सेकंड का बढ़ा दिया था, सॉरी 8 मीटर का बढ़ा देता है बेटा कि 8 मीटर आगे चले जाओ, वहां से दौड़ना। तो 100 मीटर में 8 मीटर का आगे चला गया बेटा बी, मतलब ये टोटल 92 मीटर ही दौड़ पाया होगा, क्योंकि ये 8 मीटर आगे चला गया था इसके कहने पे। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, ए को कितना टाइम लगा बेटा, हाँ तो मान ले इसको ए को 60 सेकंड लगा है, तो इसमें बेटा बोल रहा है क्वेश्चन, कहाँ गया, और फिर वह 9 सेकंड में हरा देता है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है और 9 सेकंड से हरा देता है, मतलब ए ही जीत रहा है। बस इसको क्या बोला, आप 8 मीटर आगे जाओ और 9 सेकंड से 9 सेकंड ये ज़्यादा ले रहा है, तो भी मतलब ये 9 सेकंड पहले जीता है बेटा, है ना। अगर ये 60 है, इसमें 9 सेकंड ज़्यादा लिया होगा, ये 60 + 9 मतलब 69 सेकंड बेटा, ये ज़्यादा 9 सेकंड ज़्यादा लेके 69 सेकंड लिया है टोटल इस 92 मीटर को दौड़ने में बेटा, और ये 60 सेकंड का समय लिया है बेटा उसी 100 मीटर को दौड़ने में। ठीक है, अब कहानी आगे देखते हैं बेटा। चलो, तो इस फिर से हमें पूछा क्या जा रहा है बेटा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि बी की गति क्या होगी। तो बेटा स्पीड ऑफ बी निकालना है हमें। स्पीड ऑफ बी कैसे निकलेगा, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 92 मीटर, कितने सेकंड में बेटा, 69 सेकंड में बेटा। ठीक, 69 सेकंड में मीटर पर सेकंड है। अच्छा, क्वेश्चन में मान के चल बेटा, अगर आंसर दिया हो किलोमीटर पर आवर में, अगर सेकंड में ही आंसर है बेटा, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेकंड में आंसर आ गया। ठीक, सॉल्व करके मान लिया अगर आंसर में दिया है कि आप बताइए किलोमीटर पर आवर में, अगर ऑप्शन में दिया है कि आपको किलोमीटर पर आवर बताना है, ये तो बेटा मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में। अगर मुझे इसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा, मतलब छोटे से बड़े में जाना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको 15/8 से गुणा करना पड़ेगा बेटा। हाँ सॉरी 15 हो जाता है बेटा 5 को और 8 को ऊपर नीचे लिख दिया, ये 18/5 हो जाएगा बेटा। ठीक, हाँ ऐसे दिमाग देना बेटा बताता कुछ और हो जाता है ना। चल अब काटेंगे बेटा इसको, तो 6 × 18, 6 अच्छा 3 के पहाड़ में कटेगा, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बेटा। और कटेगा क्या, 5 एकम 5, ये नहीं कट रहे हैं, और ये कटेगा क्या बेटा 23 के पहाड़ा में, 23 दिन 46, 23 चौक 92, यहाँ कट जा रहा है, 23 एकम 23, 23 चौके 92 बेटा। तो स्पीड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24, 24/5। अब बेटा इसको दशमलव में निकालेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 आ गया बेटा, 40, 5 अट्ठे 40, तो 4.8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ेगा बेटा बी 92 मीटर को तय करने के लिए वो। ठीक, जिसमें उसको लगने वाला सेकंड 69 सेकंड है। सेकंड में
ठीक है। हाँ, इसमें ए जो है 100 मीटर का रेस को 60 सेकंड में दौड़ा है और बी 8 मीटर का बढ़त लेते हुए 92 मीटर के रेस को 69 सेकंड मतलब 9 सेकंड ज़्यादा लेके 69 सेकंड में दौड़ा है। तो इसमें इसका स्पीड पूछ रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम दिया है बेटा, बस इसी डिस्टेंस और टाइम को हम लोग किलोमीटर पर आवर में निकाले हैं और कुछ नहीं किया यहाँ पे। चल बेटा अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो और बेटा, इसमें है 1000 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 150 मीटर से ए ने बी को 150 मीटर से जबकि 300 मीटर की एक दौड़ में 300 मीटर की एक दौड़ में सी ने डी को फिर से बोलूं, 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 150 मीटर से जबकि 300 मीटर की एक दौड़ में सी ने डी को 400 मीटर से हराया। 400 मीटर, अच्छा 400 300 मीटर की दौड़ में सी ने डी को, रुक बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हूं, गलत सलत ना हो जाए। अच्छा सॉरी, 300 का जगह बेटा, जबकि 3000 मीटर की एक दौड़ में 300 का जगह बेटा 3000 कर लो, जबकि 3000 मीटर की दौड़ में सी ने डी को 400 मीटर से हराया। तो बी की गति डी के समान है, तो बी की जो गति है वो 400 मीटर से हराया, बी की गति डी के समान है। जितना बेटा बी दौड़ रहा है उतना डी भी दौड़ रहा है, दोनों का गति समान है। मान ले कि ए बी सी और डी सभी स्पर्धाओं में समान गति से दौड़ते हैं। ए बी सी और डी सभी समान गति से दौड़ते हैं। ए और सी 600 मीटर की दौड़ में, 600 की 6000 है, हाँ 6000 है। ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। तो ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन दे रहेगा बेटा इसमें कि निम्न में से कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन मिलेगा इसमें मिलने के लिए, लेकिन अपने को पहले निकालना है। ठीक, इसने किसको हराया बोल के। ठीक, तो चल पहले ए और बी का देख लेते हैं बेटा कि ए और बी का डिस्टेंस कितना कितना है, क्योंकि इसमें समय की कोई बात नहीं की गई है, मतलब समय बराबर लिया गया होगा। तो जितना ए और बी है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों बराबर चलेगा बेटा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट कर दिया। ए अगर 1000 मीटर का स्पीड 1000 मीटर दौड़ा है
और बी कितना दौड़ा है बेटा, तो उससे 150 मीटर ठीक कम दौड़ा है। मतलब 1000 में 150 मतलब बेटा 850 हो गया। ये 850 मीटर ही दौड़ पाया होगा। ठीक बेटा, लगने वाला समय दोनों का बराबर है। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं बेटा तो 100 और 85, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, ये 20:17 आ जाएगा बेटा। ठीक है, हमारा डिस्टेंस बोलो या स्पीड बोलो बेटा, रेशियो में। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है कि B बराबर D है। अभी हम देखेंगे इसको बेटा, ये अभी से B आया है। अब आगे देखते हैं C और D की कहानियां। तो C और D कैसे कैसे दौड़ रहा है, तो C कितना दौड़ रहा है बेटा, 3000 मीटर की दौड़ में, 3000 मीटर की दौड़ में D को बेटा 400 मीटर से हराया। मतलब ये 2600 मीटर ही दौड़ पाया होगा। ठीक, इसमें कुछ समय वगैरह दिया है, नहीं दिया है, तो काट देते हैं बेटा। 2 0 से 2 0 खत्म। ये कटेगा बेटा, तो किससे काटूँ मैं इसको, 15 दूनी 30, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और ये 15 दूनी 30। ठीक बेटा, ये 15 हो गया और ये 13 हो गया बेटा। मीटर में बोल चाहे सेकंड में बोल, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर आवर बोल बेटा, है ना, मीटर पर सेकंड। या तो इसको डिस्टेंस में बोल लो कह रहा हूँ, या तो इसको स्पीड में कह लो कह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, मतलब डिस्टेंस और स्पीड बराबर बराबर है, ये कह सकते हैं, ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा B और D को बराबर कर दिया है, मतलब इस B को इस D के साथ बराबर कर दिया है बोल रहा है। ठीक, देखते हैं इसी को बेटा, B और D को बराबर करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे पहले पूरा बेटा इसको, है ना। B और D को बराबर करने के लिए देख, डिस्टेंस और स्पीड अगर सेम हो, B और D बराबर हो, तो पहले B का देख, ये बेटा आ रहा है 17, यूनिट अपना आ गया 17, और यहाँ पे कहाँ गया 20 है। ये पहले 20 लिखते हैं, पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ये 20 है और ये रेशियो में 17 है। ठीक, इन दोनों को अगर मैं इक्वल करने के लिए कहूँगा इससे, ठीक, ये जो पूरा हिस्सा है बेटा ये A और B का है और ये D का है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा, इसको पूरे इसके साथ इक्वल करूं मान ले, तो मुझे बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, 13 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, और इसको भी कितना करना पड़ेगा, 13 से गुणा करना पड़ा, तब तो बराबर होगा इस पार। ठीक है, ये 13 है बेटा, ना कि B, 13 है बेटा, ये 13। ठीक, वैसे ही बेटा अभी स्पार्क करता हूं मैं, ये 15 है बेटा। ठीक, तो 15 को मेरे को बराबर करना पड़ेगा, 15 को बराबर करना पड़ेगा इन दोनों के जैसे। तो मतलब 15 और 13 है यहाँ पे, 15:13। इसको गुणा करूंगा बेटा। एक बार क्या किया हूं मैं, देख, इसको लिया हूं A और B को और D के बराबर कर रहा हूं, तो 13 का गुणा कर दिया दोनों के साथ, ए दे यहाँ पे आ गया। A और B का रेशियो दोनों को 13 से गुणा कर दिया। उसी तरीके से इस बार C और D को लिया हूँ बेटा, C और D को बेटा मैं इसके साथ करूँगा गुणा B के बराबर, तो बेटा यहाँ पे 15 गुणे 17 हो जाएगा और ये 13 गुणे में 17 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर बराबर दिखेगा, देख यहाँ पे 13 गुणे 17, 13 गुणे 17, 15 गुणे 17, 20 गुणे 17, बस ये दोनों कट जाएगा आपस में कह दे। तो बचा क्या बेटा, A बचा और C बचा, क्योंकि ये तो A और B का कहानी था और ये C और D की कहानी है। B और D बराबर कर दिए, हमें यही बोला गया था बेटा कि B और D को बराबर करो, तो हम बेटा B और D को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो आया क्या क्या बेटा, A और C आया है, तो लिखते हैं बेटा A और C। A और C की कहानी ये कितनी है, 20 गुणे में 13 और इधर है बेटा 15 गुणे में 17। क्या पूछा है इसमें, लगने वाला समय पूछा है शायद बेटा, तो टाइम निकाल देते हैं। ये तो डिस्टेंस है या तो स्पीड है, ये हमें बेटा टाइम पूछा गया है, तो काट बेटा, 5 3 15, 5 चौके 20, और तो नहीं कुछ कटेगा बेटा, तो 13 चौके 52 हो जाएगा और इधर बेटा 17 3 51 हो जाएगा बेटा। तो इनमें कितने का अंतर हो जा रहा है बेटा, 52 और 51, एक का अंतर हो रहा है बेटा, एक का अंतर हो रहा है। इसी एक के अंतर से क्वेश्चन आगे बोल रहा है,
ए और सी 6000 मीटर के रेस में भाग लेते हैं। अब यही है ए और सी बेटा, डिस्टेंस दे रहा है 6000 मीटर का भाग लेते हैं, 6000 मीटर का भाग लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा सही है, मतलब कौन कितने मीटर से किसको हराया, ए ने सी को हराया। ठीक, तो कितने में हराया देख, क्योंकि अच्छा ये 52 है, ये 51 है। ठीक है, ए ने सी को हराया। दोनों का डिस्टेंस कितना है बेटा, तो दोनों का डिस्टेंस है हमारा 6000 मीटर। दोनों ने दौड़ा है 6000 मीटर। ठीक, तो लिखेंगे इसको, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे अगर वो टोटल 52/51 है, रेशियो मतलब बेटा मैं इसको भागी में लिख सकता हूँ, ए और सी, ये ए है और ये सी है बेटा, ए और सी। टोटल बेटा इसने कितना दौड़ा है, 6000 मीटर दौड़ा है। तो 52 को 6000 मीटर लग रहा है बेटा, तो 51 को कितना लगेगा, इस टाइप का कहानी। ठीक है, कि टोटल 6000 मीटर है, उसको 52 सेकंड लग रहा है, तो 51 सेकंड में कितना दौड़ पाएगा, ऐसी वाली बात है। ठीक है, चल बेटा x का मान निकालेंगे। गुणा कर दे बेटा ऐसे, तो ये 52 गुणा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा बेटा 6000 बटे में, अच्छा गुणे में 51 हो जाएगा बेटा ये। अब x का मान कितना आएगा, तो बटे में फिर से इसको 52 कर दे, तो बटे में 52 आ जाएगा बेटा। अब कटेगा तो काट दे बेटा, 6 के पहाड़ से कटेगा क्या, 6 48 नहीं, ये बेटा मैं 52 किसी पहाड़ में आएगा क्या, 2 के पहाड़ में काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ये बेटा 2 तिया 6, ये 3000 हो गया। ये बेटा 13 दूनी 26 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 0 150 आ गया बेटा। और कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा मेरे को लगता है ना। तो गुणा कर दे बेटा, 1500 गुणे में 51, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1500 गुणे में 51 बटे में 13। इसको गुणा कर दे बेटा, कितना आएगा, 15 एकम 15, एक कैरी 15 पचे 75 और एक 76 बटे में 13। अब इसको काटना है बेटा, 13 छब्बीस 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 और 13 छक 78। इसको और भी कई तरीके हैं, लंबा चौड़ा कट रहा है, लंबा चौड़ा कट रहा है, इसके जगह पे कुछ और काटेंगे, रुक कुछ और काटते हैं, लंबा चौड़ा कट जा रहा है ये। जितना इजी करने की कोशिश करते हैं उतना इजी करेंगे, चलो जितना इजी हो सकता है। हमने बेटा ये देखा कि 52 और 51 में 1 का अंतर है, ठीक बेटा, तो 1 का अंतर पड़ रहा है, देख 1 का अंतर पड़ रहा है किसमें, 52 में, 52 और 51 में बेटा 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर 52 में, तो बेटा ये 6000 का अंतर कितने में आएगा, ऐसे 1 का अंतर 52 में, तो 6000 का कितना आएगा बेटा, इस टाइप पर, ठीक है। तो सीधा 6000 से 52 को बेटा भाग देना है इस बार, तो भाग देते हैं, चल 52 एकम 52, कितना बचा बेटा, 8 बचा, 80, फिर से 52 एकम 52, इस बार कितना बचा बेटा, 50 और 30 80, 28 बचा बेटा, 280 हो गया। तो 52 पंचे दशमलव 280, 52 पंचे 5 पंचे 25, 227, 270, बचे में 0.3, फिर 8 आएगा, तो 115.38। क्या निकाल रहे हैं बेटा हम लोग, मीटर। निम्न में से कौन भाग लेगा, मतलब कौन जीत रहा है, ठीक, कौन कितने मीटर से जीत रहा है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है बेटा कि ए ने सी को हराया, ए ने सी को हराया, ए ने सी को हराया है कितने मीटर से, तो 115.8 मीटर से, ठीक, ये आंसर है बेटा हमारा। ऑप्शन में कुछ दिया हो, जैसे यहाँ पे बेटा ऑप्शन में और क्या दे सकता है कि सी ने ए को हराया हो, ठीक, यही समय दे दिया है कि 115.78 मीटर से, यही दे दिया है। लेकिन बेटा इसमें अंतर क्या है, इसमें ए ने सी को हराया, इसमें सी ने ए को हराया है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखना है बेटा,
और कुछ और यहाँ बदल जाएगा, 115.3 का जगह कुछ और दे देंगे वहाँ पे 2। चल बेटा अब आगे देखते हैं। चल बेटा क्वेश्चन एक 1000 मीटर की रेस में 1000 मीटर की रेस में रवि विनोद को 40 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब बढ़त देता है। 40 मीटर का बढ़त देता है। एक 1000 मीटर की रेस में रवि विनोद को 40 मीटर का बढ़त देता है और उसे 19 सेकंड से हरा देता है यदि रवि विनोद को 30 सेकंड का स्टार्ट देता है, यदि रवि विनोद को 30 सेकंड का स्टार्ट देता है कि 30 सेकंड पहले दौड़ ले बोल रहा है रवि जो है विनोद को, तो विनोद रवि को 40 मीटर से हरा देता है। तो विनोद रवि को 40 मीटर से हरा देता है, तो रवि जीत जाएगा। 30 सेकंड पहले दौड़ा है तो इसलिए विनोद बेटा जीत जा रहे हैं। तो रवि और विनोद की चालों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों के स्पीड का अनुपात पूछ रहा है बेटा कि रवि और विनोद के चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें कहानी लंबा चौड़ा है बेटा, लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को इसमें। चल शुरू करते हैं इसको बेटा। रवि और विनोद की कहानी है। पहले बोल रहे क्वेश्चन में 1000 मीटर की रेस है बेटा, तो रवि का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1000 मीटर आ जाएगा बेटा। तो विनोद कितना मीटर दौड़ पाया होगा? वो बोल रहा है 40 मीटर की बढ़त दिया है, मतलब ये 960 मीटर ही दौड़ पाया होगा बेटा। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो समय कितना लिया है बेटा? और उसे 19 सेकंड से हरा देता है। मतलब अगर टाइम देखें तो ये अगर t ले रहा है तो ये t + 19 ले रहा है बेटा, मतलब ये 19 सेकंड पहले जीत गया है रेस को, और ये 19 सेकंड ज़्यादा ले रहा है क्योंकि डिस्टेंस एक ही है बेटा। ये भले 960 मीटर दौड़ा है लेकिन टोटल जो डिस्टेंस है 1000 मीटर उसी को ही दौड़ा है वो भी, है ना, भले वो 40 मीटर का कम दौड़ा है, ये मान के चलते हैं। ठीक, तो वैसे ही बेटा यहाँ पे भी है। एक और कहानी है जिसमें रवि और विनोद है। इस बार उसने क्या बोल रहा है? अच्छा उल्टा बोल रहा है। इस बार रवि विनोद को 30 सेकंड का स्टार्ट देता तो विनोद रवि को 40 मीटर से हरा देता है। इस बार बेटा उल्टा हो गया। इस बार क्या बोलते हैं, यहाँ पे रवि जीत रहा था, यहाँ पे बेटा विनोद जीत रहा है। ठीक है, तो विनोद बेटा इस बार टोटल 1000 मीटर दौड़ा होगा और इस बार रवि क्या बोल रहा है 40 मीटर का इसको दे दिया कि तू इस बार 40 मीटर आगे जाके देख। ठीक है, उल्टा कर रहा है कहानी को। पहले रवि जीत रहा था, अब विनोद जीत रहा है। ठीक, तो ये कितने सेकंड से जीत रहा है बेटा? क्वेश्चन दिया है 30 सेकंड से हराता है। ठीक है, तो जितना भी समय लिया होगा बेटा, जितना भी समय लिया होगा t, उसमें 30 सेकंड से वो हरा दिया। t + 30 कहने का मतलब क्या है? अगर ये t समय ले रहा है तो इससे 30 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक, चल अब आगे निकालते हैं।
अपने को बराबर क्या क्या करना है बेटा, बराबर करना पड़ेगा इसमें। सर रवि विनोद को इससे खेल दिया है ना। हाँ तो उल्टा हो जाएगा क्या, हाँ वही किया होगा स्टार्ट, ठीक ठीक। 24/T रहा। पहले यहाँ से निकालते हैं कुछ चीज़ें, ये यहाँ से टी का मान यहाँ से निकालेंगे बेटा। ये 960 बराबर में टी प्लस 19 है। 960 बराबर में टी प्लस 19 है। अगर मैं रवि का देखूँ कि रवि का क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं बेटा, टाइम। तो रवि का टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर चला गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बेटा। तो डिस्टेंस कितना है 960 अच्छा पहले रवि की बातें हो रही है ना, तो ये नहीं होगा। रवि की बातें अगर हो रही है तो ये नहीं होगा। चल 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 सीधा सीधा यहाँ पे देख, रवि जो है यहाँ पे 1000 मीटर का रेस दौड़ा है बेटा टी में, और यहाँ पे कितना दौड़ा है बेटा 960। देख रवि यहाँ पे भी है, रवि यहाँ पे भी है बेटा। यहाँ पे रवि 1000 मीटर का दौड़ रहा है टी सेकंड में, और यहाँ पे 960 मीटर दौड़ा है बेटा टी सेकंड। मतलब दोनों का समय जो हमारा क्या है बेटा, बराबर है, समय बराबर चल रहा है, बस दूरी अलग अलग है बेटा। तो 960 मीटर को कितने दूरी में तय किया होगा, मतलब कितने सेकंड में तय किया होगा, सेम है बेटा। बस यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं 900 सेकंड, 960 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। जो समय है हम लोग यहाँ पे बेटा 900, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं हम कि टी समय ले रहा है 1000 मीटर के लिए, टी समय ले रहा है 1000 मीटर के लिए, तो 960 मीटर के लिए कितना समय लेगा, इस तरीके का, ठीक है। तो बेटा 1060 खत्म हो जाएगा, क्या बचा, तो 96 और 100 कटेगा बेटा। किसके टेबल से काटे, 24 चौक 4 के टेबल में काट रहे हैं। 24 चौक 96, ये बेटा 25 चौक 100 हो जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा बेटा, समय आ जाएगा 24T बराबर में 25, क्योंकि आगे ये नहीं कट पाएगा बेटा और, ठीक है। तो 24T बराबर में 25 हो गया बेटा। तो ये मान के चल समय कितना लिया, तो 24T बराबर 25 का समय लिया है। तो इसमें बेटा T ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं, T + 30 की जगह मैं लिखूँगा कि 24T बटे में 25 + 30, क्योंकि 30 सेकेंड ज़्यादा ले रहा है वो, ठीक। अभी तक बेटा रवि के लिए कर रहे थे, अब विनोद के लिए करेंगे। विनोद का देख बेटा, यहाँ पे है 960 मीटर, समय ले रहा है T + 19। यहाँ पे बेटा विनोद है 1000 मीटर, समय ले रहा है 24T बटे में 25 + 30 का, ठीक। अब हम यहाँ से T का मान निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ बेटा, ठीक। चल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कटेगा तो काट दे बेटा। 24 चौक 96, 24 चौक 96, 240 हो गया बेटा। अच्छा ये 0 से 0 को काट दूंगा मैं एक, तो यहाँ 0 नहीं आएगा बेटा। 4 के पहाड़ हम काट रहा हूँ इसको बेटा मैं, 24 चौक 96, और ये 4 के पहाड़ हम काटूंगा बेटा तो 25 चौक 100। ये दे यहाँ से 960 और 1000 वाला 24 बटे 25, ये दे। बाकी और कुछ तो नहीं कटेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा। सीधा गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 25T + 25 गुणे तो 19 हो जाएगा। ये इसको पहले कर दिया, अब इधर आते हैं बेटा। ये है कहाँ गया, ये हो जाएगा 24 गुणे में 24T बटे में 25, फिर से उसी 24 का गुणा हो जाएगा बेटा, प्लस करके कर देते हैं। अच्छा एलसीएम निकालें कि नहीं निकालें, चलें निकाल रहे हैं। प्लस 24 गुणे में 30 कर देता हूँ, ठीक है। पहले 24 का बेटा इसके साथ, फिर 24 का इसके साथ कर दिया। तो देख ये कितना हो जाएगा 25T, इसको नहीं करता हूँ मैं सॉल्व, अभी बाद में करूँगा। 25 गुणे में 19 बराबर में, देख बेटा ये 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा, तो
76 हो जाएगा बेटा, 576 टी। 576 टी, बच्चे में 25 हो जाएगा बेटा, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 24 24 72, 720 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, गुणा कर दिया तो, और इन दोनों को गुणा करने में कितना आएगा बेटा, 19 पंचे 95, राइस को गुणा ही कर देता हूँ, छोड़, काटने में आसानी हो जाएगा। 19 पंचे 95, 5 9 आ गया, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 43। हाँ, 19 पंचे 5 9 आ गया, अच्छा 19 दूनी 38, अच्छा 38 और 9 कितना आ जाएगा बेटा, 38 और 9, 38 और 2 40 और 7 47, 475 बेटा। इसको एक समान, इसको एक पार में। ठीक है, तो यहाँ पे ले आता हूँ बेटा ये 25 टी, इधर ले आते हैं 576 टी बटे में 25। यहाँ पे बेटा 720 है, ये प्लस में है बेटा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 475। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एलसीएम निकाल दे, अब नहीं है तो। ठीक है, ये कितना 25 × 25 हो जाएगा बेटा, ये देख इस टाइप का 25 टी गुणे में 25 माइनस 576 टी बराबर में 25, क्योंकि एलसीएम निकाल दिया हूँ बेटा मैं दोनों का। यहाँ पे 1 है इसलिए मैं यहाँ पे 25, 1 25 25 इस टाइप का। ये बेटा माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आ गया, 11 7 4 11, 6 में से 4 गया तो 2, 245 आ गया बेटा इस बार में। ठीक, चल अब आगे बनाते हैं। 25 25 कितना हो गया बेटा, 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 टी माइनस 576 टी बटे में 25 आ गया बेटा, बराबर 245। ठीक, तो 625 में 576 को माइनस करेंगे बेटा, कितना आएगा, 625 में 576 को माइनस कर देंगे बेटा, कितना आ रहा है, 9 6 15 मान लें, 9 हो गया, 15 मानते हैं तो 9 बचेगा बेटा, 15 में 6 गया तो 9 बचा, 11 7 4 11 हो गया बेटा, ये बचा 5, 5 में से 5 गया 0, तो 49 टी बराबर 25। इधर आ गया बेटा 245, 245। ठीक, ये गुणा हो जाएगा उधर, तो 49 टी बराबर 245 गुणे में 25, और ये टी बराबर तो 245 गुणे में 25 बराबर बटे में 49। ठीक बेटा, कटेगा क्या, 7 21, हाँ कट जाएगा बेटा, 7 7 49, 7 21, 3 बचा 5, 7 5 35 बेटा, फिर ये 7 एकम 7, 7 5 35, तो टी कितना हो गया बेटा, 25 5 125, टी आ गया बेटा 125। फिलहाल हमने अभी टी निकाला है बेटा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, क्या करें। तो टी बेटा अभी फिलहाल 125 आया है। हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है बेटा हमसे, स्पीड रवि और विनोद का बेटा। तो इतना लिख ले बेटा, फिर मैं मिटाऊंगा अब, क्योंकि थोड़ा सा और बचा है, मिटाना पड़ेगा। देख बेटा इतने में हो जाएगा। देखो रवि और विनोद का बेटा रेशियो पूछा है, रवि और विनोद के स्पीड का रेशियो पूछा है। रवि कितना दौड़ रहा है बेटा, 1000 मीटर दौड़ रहा है, कितने समय में बेटा, टी सेकंड में। यही टी का मान निकालें हम बेटा 125। विनोद कितना दौड़ रहा है बेटा, तो उधर देख
बराबर बराबर वाले ले रहे हैं 1000 मीटर, ये भी 1000, ये भी 1000। ये कितना समय ले रहा है? तो 24/25 टी प्लस 30 ले रहा है। हमने टी का मान निकाला है बेटा। यहाँ पे 1000 1000 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बेटा? नीचे में बचा है टी बराबर 24/25 टी प्लस 35। हम बेटा टी का मान जानते हैं 125 है, तो यहाँ पे भी टी का मान रख देंगे बेटा 24/25 गुणे में 125 प्लस 30। ये हो गया 25 सत्ते 125, अच्छा 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 बार में 25 पंचे 125, ये 5 बार में आ गया बेटा। अब 24 पंचे कितना हो जाएगा बेटा? तो 24 पंचे 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक। 24 पंचे 120 प्लस 30, इधर क्या है 125। अगर मैं रेशियो में देखूं बेटा तो इक्वल के जगह में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रेशियो लिखना पड़ेगा। तो 120 और 30 150। अब बेटा कटेगा तो काट दे। 25 के पहाड़ा में 25 पंचे 25 छक्के 125, सॉरी 25 पंचे 125 और 25 छक्के 150। तो बेटा ये आ गया स्पीड का रेशियो। किसका किसका? तो रवि और ए विनोद का बेटा स्पीड का रेशियो 5:6। हाँ ठीक, कुछ नहीं पूछा है बेटा, बस रेशियो बताओ बोल रहे हैं कितने कितने का रेशियो आएगा उनके स्पीड का, रवि और विनोद का। इसी को बोलता कि स्पीड बताओ विनोद और रवि का। देख दोनों में अंतर है बेटा। अगर पूछ रहा है रवि और विनोद का तो 5:6। अगर पूछ रहा है विनोद और रवि का तो बेटा विनोद को पहले लिखेंगे 6:5 हो जाएगा, है ना। इस टाइप का कहानी है, ठीक। 6:5 क्वेश्चन जो पूछा है बेटा उसके हिसाब से अपन लिखेंगे आंसर को। नहीं बेटा, देख आज जितने क्वेश्चन किए हैं ना उतने ही क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करना बेटा, है ना। बाकी फिर आगे देखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो बताना मेरे को, ठीक है। दोबारा उसको सॉल्व करेंगे इसी में से। बेटा आज के लिए इतने ही रखते हैं अपन।